मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं सब? ओके, तो लास्ट वाला चैप्टर आई होप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे से, वेरी गुड, वेरी नाइस। और उसका शेडो फॉर्मेशन वाला जो हमने टॉर्च एक्टिविटी पेयर्स में बोली थी वो कैट्स के सामने करी सबने, इंटरेस्टिंग थी। बॉल, टॉर्च एंड एक शीट ऑफ पेपर, और वो एक्टिविटी आपको दो दो बच्चों के ग्रुप में करनी थी, ठीक है? तो सबने वो करी अच्छे से, वेरी गुड, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था जब हमारा लाइट एंड शेडो फिनिश हो जाएगा तो हम मून वाले चैप्टर को एक बार फिर से रिकैप्चुलेट करेंगे, ठीक है? तो अब उस चैप्टर के लिए कुछ कुछ पिक्चर्स हैं जो आपकी बुक में बच्चे क्लियर तो है, बट वो आपको पिक्चर देख के उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो हम उसको अब, क्योंकि हमने शेडो फॉर्मेशन कर लिया है, पहले तो आपको शेडो का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं था कि ये परछाई साइंटिफिकली हम बस देखते हैं और हम कहते हैं कि देखो हमारी शेडो फॉर्म हो रही है, बट इसके पीछे व्हाट इज द साइंटिफिक रीजन, साइंस क्या होती है, क्यों शेडो फॉर्म होती है, वो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया, ठीक है? अब उसके बेसिस पे हमने थोड़ा सा फेजेस ऑफ मून को पहले रिवाइज करना है और फिर हम एक्लिप्स पे मूव होंगे। और हम फटाफट से, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये चैप्टर थोड़ा सा मैम से समझा हुआ है और आपने रिकॉर्डिंग भी देख ली है, तो इसको फिर से एक बार थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करेंगे तो आपको अब ये शेडो वाला चैप्टर पढ़ने के बाद ये चैप्टर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमने मून में एटमॉस्फेरिक कंडीशन और व्हाट इज मून, ये सब चीजें हमने फिर से नहीं करनी। हमने सिर्फ पढ़ना है कि डिफरेंट जो हमारे 8 फेजेस थे मून के, फुल मून, न्यू मून, गिब्बस मून, क्रेसेंट, हाफ मून और गिब्बस और क्रेसेंट के भी वैक्सिंग और वेनिंग, ये अलग अलग। मून ऑलवेज रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, बताया था पहले, और बताया कि ये चीज आपको पता ही है, एंड अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो ये चीज आपको पता है कि मून जो है वो एक नेचुरल सैटेलाइट है। ये चीजें पहले इस चैप्टर में मैंने क्लियर की हुई हैं और आपने इसको रीड करके और रिकॉर्डिंग देख के आपको काफी चीजें काफी हद तक आपको क्लियर भी होंगी। तो अब हम उसको थोड़ा सा और एनहांस और थोड़ा और अच्छे से करेंगे। एक बार पेज नंबर 125 पे आओ और साथ में ये पिक्चर भी देखो, इफ यू कैन सी, ये जो पिक्चर, ठीक है? इसमें हमने क्या करना है कि जैसे यहाँ पे अर्थ है और अर्थ के कितने फेजेस हैं, लाइक अर्थ के आसपास मून इज रोटेटिंग, और यहाँ पे क्योंकि मून की अपनी लाइट नहीं है, मून इज रिफ्लेक्टिंग द लाइट ऑफ द सन, ठीक है? मून हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन, जो भी सनलाइट है वो मून पे पड़ रही है और वो इसीलिए हम मून को देख पा रहे हैं, ठीक है? लेकिन सिंस मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एंड अर्थ के आसपास घूमने से जो सनलाइट मून पे पड़ रही होती है ड्यू टू रोटेशन, मैंने फेजेस ऑफ मून क्यों होते हैं, हमें मून डिफरेंट 8 फेजेस में क्यों दिखता है? हम मून को देखते हैं, कभी हमें आधा मून दिख रहा है, कभी आधे से ज्यादा दिख रहा है, कभी फुल मून दिख रहा है वाइट, कभी बिल्कुल मून डार्क दिख रहा है, दिखाई नहीं दे रहा ब्लू ब्लैक स्काई में। तो वो उसके रीजंस क्या हैं और ये जो डिफरेंट फेजेस हैं उसके पीछे क्या रीजन है कि हमें मून के अलग अलग टाइप और अलग अलग फेजेस क्यों दिखते हैं? हम हमेशा मून का एक साइड देखते हैं, ठीक है? दिस हैपेंस बिकॉज बोथ रेवोल्यूशन एंड रोटेशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, मून जो है रिवॉल्व करता है अर्थ के आसपास। ये आप देखते हो, ये पिक्चर देखो, ये पिक्चर इतनी आपकी साइंस की बुक में क्लियर नहीं है। यहाँ अर्थ है और मून का रेवोल्यूशन देखो अराउंड द अर्थ, मेन मून यहाँ पे है और जो डिफरेंट फेजेस हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और जो 8 फेजेस हैं मून के अर्थ के आसपास रिवॉल्व करने वाले, उनके डिफरेंट साइंटिफिक तरीके हैं। देखो दिस हैपेंस, ये जो हम जो मून का एक ही साइड हमेशा देखते हैं, उसको देखने के पीछे रीजन क्या है? बिकॉज बोथ द रेवोल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस आर एट द सेम स्पीड। मून की रेवोल्यूशन और अर्थ की रोटेशन अपने एक्सिस पर, मतलब एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, वो सेम स्पीड पे चलती है, इसीलिए हमें मून का एक ही साइड दिखता है। Due to revolution and rotation of the moon, it appears to change its shape every day.
क्योंकि इसकी रेवोल्यूशन और रोटेशन की वजह से ये अपनी शेप डेली बेसिस पे चेंज करता है। इट शेप वेरीज फ्रॉम थिन क्रेसेंट, थिन क्रेसेंट कहाँ पे है, ये थिन क्रेसेंट टू फुल मून। थिन क्रेसेंट, वेनिंग क्रेसेंट से फर्स्ट क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर से वेनिंग गिब्बस, गिब्बस से फुल मून, फुल मून से वेनिंग गिब्बस, वेनिंग गिब्बस से फिर फर्स्ट क्वार्टर एंड देन waxing crescent। ये सारे बताए just time। It varies from thin crescent to full moon। These different shapes, आपको पता ही है ये सारी different shapes को हम क्या बोलते हैं, phases of moon, because it keeps on changing the shape as it revolve and rotate around the earth। This happens because of the side the moon facing us receiving varying amount of sunlight। जो मून हमारे को फेस कर रहा है, अर्थ के आसपास है, उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सनलाइट रिसीव होती है। हमें मून फेस कर रहा है क्योंकि मून हमारे आसपास रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो उसकी वजह से हमें जो है मून के डिफरेंट डिफरेंट फेजेस दिखते हैं। ये क्लियर हो गया। अब आप देखो, यहां से देखो, वेनिंग गिब्बस, यहां से शुरू करते हैं। दिस इज योर फर्स्ट क्वार्टर, दिस इज योर अर्थ पिक्चर, दिस इज योर मून। ये सब ने डायग्राम बनाया था और इसका मैंने एक आपको बिस्किट की एक्टिविटी भी बोली थी करने के लिए, जिसमें आप सब बच्चों को चॉकलेट बिस्किट्स बहुत पसंद होते हैं विद वाइट क्रीम ऑन इट। तो मैंने कहा था आप वाइट क्रीमी वाले चॉकलेट बिस्किट्स लोगे और उसकी क्रीम को, चॉकलेट लाइक उन दोनों बिस्किट्स को, जो क्रीमी बिस्किट्स दो अटैच है, उन दोनों बिस्किट्स को अलग कर दो और आप उन बिस्किट्स को ऑब्वियसली फेविकॉल से पेस्ट नहीं कर सकते, बट आप क्लास में कैट्स के सामने उसको एक शीट पे प्लेस करो और डिफरेंट फेजेस और जो मून के डिफरेंट फेजेस हैं उन बिस्किट्स की हेल्प से दिखाओ। कैसे दिखाओगे? आप फुल मून के लिए पूरी क्रीमी बिस्किट ले लो वाइट। न्यू मून के लिए, कहाँ है न्यू मून, ये रहा, आप पूरा बिस्किट को व्हाइट क्रीम हटा के डार्क बिस्किट ले लो। मतलब हमें मून का कोई भी लाइक मून हमें विजिबल नहीं है। फुल मून में हमें पूरा व्हाइट मून विद फुल लाइट विजिबल है। उसके बाद फर्स्ट क्वार्टर में, दोनों में, फर्स्ट क्वार्टर यहाँ से और लास्ट क्वार्टर देखो, यहाँ से हमारा पहला क्वार्टर शुरू हुआ। अप्रोक्सीमेटली 30 डेज में ये प्रोसेस चलता है और पूरे 30 डेज में ये 8 फेजेस ऑफ मून हमें लाइक डिफरेंट 8 टाइप्स as per the rotation revolution of the moon around the earth, उसके बेसिस पे हमारे मून के डिफरेंट टाइप्स और फेजेस चेंज होते हैं। फर्स्ट क्वार्टर से वैक्सिंग क्रेसेंट आया। वैक्सिंग क्रेसेंट मींस 3/4 पोर्शन ऑफ द मून हमें नहीं दिख रहा और सिर्फ 1/4 दिख रहा है। फिर वैक्सिंग क्रेसेंट से ऐसी पोजीशन आई कि न्यू मून हो गया। न्यू मून मतलब हमें बिल्कुल भी मून दिख नहीं रहा, डार्क है वो बिल्कुल स्काई में। न्यू मून से कहाँ आया? वेनिंग क्रेसेंट। वैक्सिंग क्रेसेंट से वेनिंग, मतलब इतना पोर्शन अगर डार्क था ये हमें नहीं दिख रहा था, उसके बाद पूरा नहीं दिख रहा था, उसके बाद जो हमारे पास चीज आई, अब उसके बाद क्या आया कि इतना दिख रहा और इतना नहीं दिख रहा, चेंज हो गया। दैट इज कॉल्ड वेनिंग क्रेसेंट। वैक्सिंग क्रेसेंट, वेनिंग क्रेसेंट, ठीक है। वैक्सिंग क्रेसेंट जिसमें कम पोर्शन दिख रहा है और ज्यादा ब्लैक है, फिर बिल्कुल ब्लैक न्यू मून हो गया, फिर वेनिंग क्रेसेंट हुआ, लाइक इधर से ब्लैक और राइट। वेनिंग क्रेसेंट से हमारा आया लास्ट क्वार्टर, ठीक है। लास्ट क्वार्टर मींस हाफ मून, मतलब हमारा क्वार्टर पार्ट, फर्स्ट क्वार्टर खत्म हो गया, लास्ट क्वार्टर पे हम आ गए। लास्ट क्वार्टर से हम आए वेनिंग गिब्बस पे, मतलब हमें 3/4 पोर्शन मून का दिख रहा है और 1/4 नहीं दिख रहा। वेनिंग गिब्बस से फुल मून, मतलब हमें पूरा पोर्शन मून का व्हाइट मून दिख रहा है। फुल मून से फिर वैक्सिंग गिब्बस एंड देन इट लाइक इसकी साइकिल ऐसे रोटेट होती जाएगी और इस बेसिस पे हमारे ये 8 फेजेस ऑफ मून हम लोग देख पाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रोटेशन और रेवोल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। ये पिक्चर क्लियर है सबको अच्छे से? अब इस पिक्चर को देखते हुए और मैम की रिकॉर्डिंग के बेसिस पे आपने इन पूरे 1 2 3 4 5 6 7 8 फेजेस को पूरे अच्छे से समझना है, इसको क्रैम्प नहीं करना, इसको अच्छे से समझ के
याद करना है कि ये हमें डिफरेंट एज फेजेस क्यों दिखते हैं। इसके बाद हम जाएंगे एक्लिप्सिस पर। एक्लिप्सिस पर सबसे पहले हमने करना है सोलर एक्लिप्स। गिव मी 1 मिनट। ये ओके, इसको बड़ा करते हैं थोड़ा। ओके, नाउ दिस पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। ये है सोलर एक्लिप्स। क्योंकि हम शेडो हमने अभी लास्ट क्लास में किया है, तो हमें एक्लिप्सिस का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये वाला डायग्राम हमने सोलर एक्लिप्स में बुक में आपका बिल्कुल भी ऐसे क्लियर नहीं बना हुआ। देखो कितने अच्छे से क्लियर है। सन, नाउ सन लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ये सन है, ये इसकी लाइट ट्रैवल हो रही है, और जो मून है वो बीच में है अर्थ और सन के। एक बार एक्लिप्स की रीडिंग करते हैं, फिर आगे चलते हैं। पेज 125 साथ निकालो सब प्लीज क्विकली। 125 और पेंसिल हैंड में, ये ऑलरेडी आपका मार्क है बट सिर्फ रिकैप्चुलेट। एन एक्लिप्स इज द पार्शियल और टोटल ब्लॉकिंग ऑफ द सनलाइट बाय द अर्थ ऑन और द मून। एक्लिप्स क्या है? एक ब्लॉकेज है, एक ब्लॉकिंग है। किसकी ब्लॉकिंग? सन की लाइट की ब्लॉकिंग। ठीक है, सन की लाइट की ब्लॉकिंग या तो मून ब्लॉक कर रहा होता है या अर्थ ब्लॉक कर रहा होता है। हमने शेडो फॉर्मेशन में 3 चीजें पढ़ी थी कि किसी भी चीज की शेडो को फॉर्म होने के लिए 3 चीजें बड़ी जरूरी है। कौन कौन सी 3 चीजें? जिस चीज जो ऑब्जेक्ट मतलब एक सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट क्या है हमारी? सन, क्योंकि वो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। उसके बाद एक ये तो होगी सोर्स ऑफ लाइट जिससे लाइट आ रही है। उसके बाद ऑब्जेक्ट मतलब जो इस लाइट को रोक रहा है, वो या तो मून हो सकता है या अर्थ हो सकता है। अगर मून होगा तो वो सोलर एक्लिप्स कहलाएगा, और अगर अर्थ होगा तो वो लूनर एक्लिप्स कहलाएगा। ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है। ये फिर से इसलिए हो रहा है क्योंकि आप इतने अच्छे से शेडो सीख चुके हो। आपको अब ये कॉन्सेप्ट, बहुत पहले ये कॉन्सेप्ट आपको मुश्किल लगा था, क्योंकि अब आपको शेडो फॉर्मेशन एंड व्हाई शेडोज आर फॉर्म्ड और शेडो फॉर्मेशन के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी होती हैं, अब आप ये सारी चीजें सीख चुके हो। तो इसीलिए आपको सोलर एक्लिप्स, फेजेस ऑफ मून, लूनर एक्लिप्स, तीनों को फिर से करवाने का मतलब ये है कि अब आपको ये बहुत ईजी लगेंगे। अब यहाँ पे हमारी सोर्स ऑफ लाइट हुई सन, मून हुआ हमारा ऑब्जेक्ट जो सोर्स ऑफ लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, और जो सरफेस है वो अर्थ हुआ। ठीक है, क्योंकि मून जो है वो लाइट को सन की रोक रहा है, तो मून की शेडो कहाँ फॉर्म होगी? अर्थ पे। क्योंकि मून की शेडो अर्थ पे फॉर्म होगी तो हमारा एक्लिप्स अकर होगा, और उस एक्लिप्स को क्या बोलेंगे? सोलर एक्लिप्स। बुक पे आइए जल्दी से, जल्दी बुक में। An eclipse is the partial or total blocking of the sunlight by the earth or the moon. The earth and the moon are made up of rocks that are opaque in nature. मून और अर्थ जो है रॉक से बने हुए हैं, और opaque मटेरियल आप ऑलरेडी सीख चुके हो। वो ऐसे ऑब्जेक्ट्स या ऐसे मटेरियल जिनसे लाइट पास नहीं होती। तो ये दोनों opaque ऑब्जेक्ट्स हैं। An opaque object is something, ये पता चल गया आपको। Whenever the light falls on any opaque object, हमने शेडो में भी पढ़ा है, जब भी कोई लाइट, सन की लाइट है नेचुरल लाइट, opaque ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी, then shadow is formed। ठीक है, we have learned that earth revolves around the sun। हम सबको पता है सोलर सिस्टम में और प्लैनेट्स में हमने सीखा है कि अर्थ जो है वो सन के आसपास घूमता है, एंड द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, और मून जो है वो अर्थ के आसपास रिवॉल्व करता है। एट टाइम्स, कभी कभी सन, मून और अर्थ तीनों की रेवोल्यूशन अलग अलग, रोटेशन अलग अलग होती है। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, बट इसी चक्कर में कभी कभी तीनों चीजें एक लाइन में आ जाती हैं। सन भी, अर्थ भी और मून भी, दे कम इन द सेम स्ट्रेट लाइन। इस सिचुएशन में जब तीनों चीजें सन, मून और अर्थ एक लाइन में आते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, शेडो ऑन द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट,
जो हमारे हेवनली बॉडी के सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, दैट इज प्रेजेंट बिहाइंड दिस इज पार्शली, तो हमारी शेडो या तो थोड़ी शेडो या टोटल शेडो हमारी फॉर्म होती है। ठीक है, उस केस में क्या होता है, द सेलेस्टियल बॉडी दैट गेट्स हिडन फ्रॉम द सन इज सेड टू बी एक्लिप्स्ड। जो बॉडी हमारी छुप गई है, यहाँ पे क्या छुपा है, मून बीच में आ गया, तो ये सेलेस्टियल बॉडी की लाइट मतलब सन की लाइट ब्लॉक हो गई है, तो उस वजह से हमारा एक्लिप्स फॉर्म हो रहा है। तो इसके बेसिस पे, इन्हीं एक्लिप्सेस के बेसिस पे हमारी दो एक्लिप्सेस है, सोलर और लूनर, जो हम ऑलरेडी मून के चैप्टर में कवर कर चुके हैं और एक बार फिर देखेंगे। सोलर एक्लिप्स के लिए पेज 126 पे आओ, जल्दी 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 इसको रिवाइज करते हैं एक बार डायग्राम देख के। पेज 126। अब देखो, इस डायग्राम को भी देखो और उसके बाद अंडरस्टैंडिंग मैम की सुनो। व्हेन द मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ इट ब्लॉक्स सनलाइट। ठीक है, अब हमने जो डू एंड लर्न वाली एक्टिविटी करी थी शेडो फॉर्मेशन में, बॉल, हमारी बॉल इज कमिंग इन बिटवीन द अर्थ सरफेस, टेबल एंड द टॉर्च लाइट। मून जो है, सॉरी, जो हमारी बॉल थी वो हमने टॉर्च की लाइट जलाई, जब टॉर्च लाइट ऑन करी और हमने उसके आगे बॉल रख दी, तो वो बॉल जो है टॉर्च लाइट को क्या कर रहा है, रोक रहा है। अब वो लाइट को रोक रहा है तो बॉल की शेडो फॉर्म हुई सरफेस पे, या वो टेबल सरफेस है या अर्थ है, जो भी उसके आगे ऑब्जेक्ट सरफेस है। जब वहां पे लाइट फॉर्म हुई तो क्या हुआ, वो लाइट फॉर्म हुई तो शेडो बनी। उसी तरह से सोलर एक्लिप्स में मून ने सन की लाइट को रोका तो मून की शेडो हमारी अर्थ पे बनी। व्हाट इज दिस उम्ब्रा एंड पेनुम्ब्रा? इस पे डायग्राम को देखो, क्योंकि आपकी बुक में भी बना हुआ है बट बहुत ज्यादा क्लियर नहीं था। इट ब्लॉक्स द सनलाइट रीचिंग द अर्थ एंड कास्ट्स इट्स शैडो ऑन द अर्थ। तो अब ये जो है मून जो है अर्थ पे शैडो फॉर्मेशन करेगा। दिस इज कॉल्ड सोलर एक्लिप्स। द शैडो ऑफ द मून ऑल्सो हैज टू पार्ट्स। शैडो के ना, जो भी शैडो हमारी मून की अर्थ पे बन रही है या अर्थ की मून पे बन रही है, उसके दो पार्ट्स होते हैं। वो कौन कौन से हैं, ये वाले उम्ब्रा एंड पेनुम्ब्रा। देख रहे हो आप यहाँ से, आप सिर्फ इसकी एरो मार्किंग देखो। उम्ब्रा ये है और पेनुम्ब्रा इज द लाइट वन। आप देख रहे हो, दिस इज द डार्क शेडो फॉर्मेशन, दिस इज द लाइट शेडो फॉर्मेशन। उम्ब्रा में द मून शेडो ब्लॉक्स द सनलाइट कंप्लीटली। उम्ब्रा वो रीजन है जब मून जो है टोटली ब्लॉक कर रहा है सन की लाइट को, और पेनुम्ब्रा वो रीजन है जब मून जो है ब्लॉक कर रहा है थोड़ी सी सनलाइट को। ठीक है, देखो, these are the rays coming from the sun, everyone can see। देखो, ये सन की रेज आ रही है, स्ट्रेट लाइन, डॉटेड डॉटेड डॉटेड, आप देख रहे हो। अब मून जो है वो बीच में आ गया, मून जो है वो सन की लाइट को रोक रहा है। जब मून पूरी तरह से लाइट को कंप्लीटली रोक रहा है तो हमारा क्या कौन सा पार्ट बनता है, उम्ब्रा, दिस वन। और जब मून पार्शियल लाइट को ब्लॉक कर रहा है, ज्यादा कंप्लीट लाइट नहीं, थोड़ी सी लाइट को, तो हमारा कौन सा रीजन बनता है, पेनुम्ब्रा। अब ये समझ आ गया पूरा चीजें, देख लो एक बार क्लियरली। ठीक है, ये उम्ब्रा पेनुम्ब्रा लिखा हुआ है बट बुक में वो उनकी प्रिंटिंग और कलर ऐसा है कि वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा था। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद सोलर एक्लिप्स में भी टोटल और पार्शियल, और टोटल सोलर एक्लिप्स अकर व्हेन द मून शैडो कंप्लीटली। ये इससे रिलेटेड नहीं है, आपको बस ये देखना है कि सोलर एक्लिप्स में सन की जो हमारी नेचुरल लाइट है उसको मून रोक रहा है या अर्थ रोक रहा है। दोनों आप एक ऑब्जेक्ट है, मून भी और अर्थ भी। अगर मून रोक रहा है तो शेडो अर्थ पे फॉर्म हो रही है, और अगर अर्थ रोक रही है सन की लाइट को तो शेडो मून पे फॉर्म हो रही है। वो हम अभी आगे लूनर एक्लिप्स में देखेंगे। बट हमारे इन दो शेडो फॉर्मेशन के भी दो पार्ट्स हैं, उम्ब्रा और पेनुम्ब्रा। अब उम्ब्रा और पेनुम्ब्रा में आपको क्या करना है बच्चों, उनकी दो चीजें आपको दिमाग में रखनी है। उम्ब्रा वो रीजन है जहाँ पे जो मून है टोटली लाइट को ब्लॉक कर रहा है, पूरी लाइट को सन की, और पेनुम्ब्रा वो रीजन बनता है जहाँ पे वो सन की पार्शियल मतलब थोड़ी सी लाइट को वो ब्लॉक कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे सोलर एक्लिप्स कवर हुआ। अब हम आएंगे लूनर एक्लिप्स पे।
लूनर एक्लिप्स का भी सेम है बिल्कुल, टोटल लूनर एक्लिप्स। इसका साइज इंक्रीज करते हैं, आपको बहुत अच्छे से दिखेगा ये देखो। अब ये डायग्राम है लूनर एक्लिप्स का, जो ऑलरेडी आप बुक में देख चुके हो और डायग्राम बन भी चुके हैं। बट इसमें अगर आप देखो तो सन, अर्थ एंड मून। Now Earth size is always bigger than Moon. Moon is the smallest in size. अब इसमें भी उम्रा और पेनुम्ब्रा है। यहाँ पे आप देखो लाइट बिल्कुल स्कैटर्ड वे में जा रही है सन की, देख रहे हो? अगर आप दोनों को देखो, जो हमारी सोलर एक्लिप्स में लाइट्स थी वो थोड़ी क्रॉसिंग वे में जा रही थी, और जो हमारी लूनर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स में लाइट जो है वो क्रॉसिंग वे में है, और लूनर एक्लिप्स में लाइट जो है वो थोड़ी स्कैटर्ड हो रही है। अब इसमें क्या होता है, व्हेन द अर्थ कम्स इन बिटवीन सन एंड मून, अर्थ बीच में आ गया सन और मून के, देख रहे हो आप डायग्राम देखो, अर्थ कम्स इन बिटवीन सन एंड मून, इट ब्लॉक्स द सनलाइट, सन की लाइट को ब्लॉक कर रहा है, रीचिंग द मून, thereby casting its shadow on the moon, और अर्थ की शेडो का फॉर्म हो रही है मून पे। आप देख रहे हो अर्थ की शेडो मून पे फॉर्म हो रही है। दिस इज कॉल्ड लूनर एक्लिप्स। द शेडो ऑफ द अर्थ, अर्थ की शेडो से मून की शेडो के दो पार्ट से उम्ब्रा एंड पेनुम्ब्रा, वैसे अर्थ की शेडो के भी दो पार्ट्स हैं, उम्ब्रा एंड पेनुम्ब्रा। इसमें क्या होता है, अर्थ की शेडो में उम्ब्रा कहाँ बनता है, देखो उम्ब्रा वेयर द अर्थ कंप्लीटली, वही सेम बिल्कुल सेम सोलर एक्लिप्स की तरह, जैसे मून की शेडो के दो पार्ट्स थे वैसे अर्थ की शेडो के दो पार्ट्स हैं, उम्ब्रा एंड पेनुम्ब्रा। इसमें उम्ब्रा में अर्थ जो है वो टोटली सन की लाइट को ब्लॉक कर रहा है बिल्कुल, तो हमारा टोटल वहां पे एक्लिप्स बन रहा है, और पेनुम्ब्रा में वो पार्शियल सनलाइट जो अर्थ है, थोड़ी सी लाइट, तो आप ये देख रहे हो ये लाइट शेडो है, और जहाँ पे वो कंप्लीटली, ये हमने अभी शेडो फॉर्मेशन में भी पढ़ा था, अगर वो कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट को फुल्ली ब्लॉक कर रहा है तो हमारी डार्क शेडो फॉर्मेशन आएगी। ये देख रहे हो उम्ब्रा रीजन जिसको बोलते हैं, जब वो पार्शियल सनलाइट ब्लॉक कर रहा है, पूरी तरह से लाइट ब्लॉक नहीं कर रहा, थोड़ी सी लाइट ब्लॉक कर रहा है, तो हमारी लाइट शेडो फॉर्मेशन होगी। दोनों में देखते हैं, कंपेयर करते हैं, सोलर का भी और लूनर का भी। ये देखो सोलर में भी ऐसे ही हो रहा है, सोलर में भी जो उम्ब्रा वाला रीजन है वहां पे आप शेडो फॉर्मेशन देख रहे हो कितनी डार्क है। ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला डार्क पार्ट, ये बहुत डार्क पार्ट है, ये हो रहा है उम्ब्रा रीजन, क्योंकि यहाँ पे टोटली ब्लॉकेज है तो शेडो डार्क फॉर्म हो रही है, और पेनुम्ब्रा में पार्शियल ब्लॉकेज है तो शेडो लाइट बन रही है। अब हम देखते हैं लूनर का सेम, लूनर में भी यही है, सेम चीज है, सिर्फ दोनों में फर्क यही है कि सोलर में मून बीच में है और लूनर में अर्थ बीच में है, और जहाँ पे डार्क शेडो फॉर्म हो रही है वो उम्ब्रा रीजन है, और जहाँ पे लाइट शेडो फॉर्मेशन हो रही है वो पेनुम्ब्रा रीजन है। तो अब इनका जो मैंने जो आपको यहाँ से पिक्चर्स दिखाई हैं कंपैरेटिवली टू आपके बुक के, ये पिक्चर्स बहुत इजी हैं, बुक में बनी हुई है सेम है, बट बुक में वो पिक्चर्स की जो प्रिंटिंग है वो डार्क है। तो अब कैट से थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि जब भी ये चैप्टर ये करेंगे या आप जब भी ये चैप्टर मून वाला करवाएंगे, तो जो तीनों डायग्राम्स हैं फेजेस ऑफ मून का, सोलर एक्लिप्स का और लूनर एक्लिप्स का, इन तीनों डायग्राम्स को इस तरीके से करवाना है कि बुक से तो बच्चे रेफर कर ही रहे हैं डायग्राम्स बनाने के लिए, बट अब जैसे आप रिकॉर्डिंग में देख रहे हो, आप कहीं पे भी नेट पे सर्चिंग डालोगे पिक्चर्स की, आपको बुक आराम से इमेजेस मिल जाएंगी। आप उनको लाइव लैपटॉप पे इन पिक्चर्स को ऐसे दिखाओ जो थोड़ी क्लियर हो पिक्चर्स, ताकि इनको पिक्चर्स को देख के, रिकॉर्डिंग सुन के, बुक की पिक्चर्स को देख के, ये जो टॉपिक थोड़ा टफ है बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको थोड़ा सा साइंटिफिकली क्लियर हो जाए। तो ये पिक्चर्स जो रिकॉर्डिंग में देखेंगे वो तो है ही, बट आप जब इनको लाइव ये वाला स्पेसिफिकली चैप्टर करवाओगे तो आपने वो पिक्चर्स लैपटॉप पे अलग से यूट्यूब पे सर्च करके इनको दिखानी है,
क्योंकि बुक की पिक्चर्स में प्रिंटिंग बहुत डार्क है, उनको वो प्रॉपर रीजन जो हमें क्लियर करना है उम्ब्रा और पेनिम्ब्रा का, और कैसे एक्लिप्स फॉर्म हो रहा है, कैसे सन की लाइट बिल्कुल स्ट्रेट मून पर पड़ रही है और मून की शैडो अर्थ पे पड़ रही है इन केस ऑफ लूनर एक्लिप्स, और कैसे अर्थ बीच में आ रहा है मून के और उसके सन के, और अर्थ की शेडो मून पे पड़ रही है। इन दोनों केसेस में, सोलर में भी और लूनर में भी, हमें इनको एक एक चीज जो डायग्राम्स, ये डायग्राम्स जो है वो थोड़े गलत बनाएंगे, क्योंकि जब इनको बिल्कुल डार्क शेडो कहाँ फॉर्म हो रही है और लाइट शेडो कहाँ फॉर्म हो रही है उनका पता चलेगा, तभी इनके डायग्राम्स ठीक बनेंगे। और क्लास 5 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो दो डायग्राम्स है सोलर और लूनर एक्लिप्स के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। ये बच्चों को बनाने आने चाहिए, और सिर्फ बनाने की सेक के लिए नहीं बनाएंगे, उनकी क्लियर लेबलिंग और उनकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि लाइट कैसे फॉल हो रही है और कैसे उस ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो हमारी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, चाहे अर्थ हो चाहे मून हो, उनकी शेडोज कैसे आगे वाले ऑब्जेक्ट पे पड़ रही हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप इस चैप्टर के टाइम पे लाइव यूट्यूब वीडियो में पिक्चर्स दिखाएंगे या इमेजेस, वीडियोस तो नहीं, वीडियोस तो हमारी सुन रहे हैं बट इमेजेस दिखाएंगे, ठीक है। तो अब आपका ये तीनों चीजें सिर्फ रिकैप्चुलेट करवाने का मोटिव ये था कि लाइट एंड शेडो के चैप्टर के बाद ये तीनों चीजें फिर से आपको क्लियर हो जाए, अदरवाइज ये हमने किया हुआ था। अब हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, आइदर जैसे भी होगा, ये दो चैप्टर्स आपके बहुत इजी वाले रह गए हैं, एनवायरनमेंट और नेचुरल डिजास्टर, और ये दोनों चैप्टर्स हमने क्लास 4 में किए थे। तो ये बिल्कुल लाइक जनरल टॉपिक्स हैं, इनको हम कवर करेंगे आगे की क्लासेस में। उससे पहले एक हमने नर्वस सिस्टम में ब्रेन, आई और ईयर के स्ट्रक्चर्स किए थे, और वो भी बहुत टफ थे। उनकी भी तीनों की पिक्चर्स में यहाँ दिखा के आपको सिर्फ तीनों के स्ट्रक्चर क्लियर करना चाहती हूँ। तीनों के स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएंगे, वो आपको हम आइदर वी विल डू इन द एंड आफ्टर दीज टू जनरल चैप्टर्स और नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में, ठीक है। तो आई होप ये तीनों जो टॉपिक्स हैं बहुत अच्छे से अब लाइट एंड शैडो के बाद क्लियर हो गए होंगे, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट जो हमारी रिकॉर्डिंग है वो बहुत इजी चैप्टर्स की है, तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ और इन वाली चीजों को थोड़ा अच्छे से अब तक क्लियर कर लो। ओके, बाय।